नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु हैं नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कार्यक्रम। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की उपस्थिति होने की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद यूपी तीसरे स्थान पर। सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़ी बढ़त, यूपी का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र और गुजरात क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत यूपी की प्रगति है, जो तीसरे स्थान पर है। धारा 35A जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष अधिकारों का सार। धारा 35A क्या है, इसके बारे में जानेंगे। धारा 370 जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे का विवरण, इसके बारे में जानेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। धारा 370 हटाए जाने की प्रक्रिया और प्रभाव, यह भी हम जानेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा सामने है, नीतीश कुमार किस बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं? तो यह 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन केंद्रीय नेता शामिल होंगे? तो शपथ ग्रहण समारोह में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह गांधी मैदान पटना में आयोजित किया जा रहा है। एनडीए ने नीतीश कुमार को किस पद हेतु सर्वसम्मति से चुना है? तो विधायक दल के नेता, ऑप्शन सी। पहले चरण में कितने मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना बताई गई है? तो लगभग 20 मंत्री यहां पहले चरण में शपथ लेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सौर ऊर्जा और रूफटॉप सोलर से संबंधित है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी मुफ्त बिजली दी जाती है? तो यहां 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त दी जाती है। MNRE के अनुसार रूफटॉप सोलर स्थापना में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो प्रथम गुजरात रहा है। रूफटॉप सोलर स्थापना में गुजरात के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। रूफटॉप सोलर स्थापना में महाराष्ट्र व गुजरात के बाद तीसरा स्थान किस राज्य को मिला? तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। यूपी में नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार किस लक्ष्य पर फोकस कर रही है? तो 35-37% हिस्सा यह यूपी का लक्ष्य है, यूपी गवर्नमेंट का। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता पर क्या लाभ मिलता है? तो सब्सिडी प्रदान की जाती है सरकार द्वारा। यूपी किस प्रकार की ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि कर रहा है? तो सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। पीएम सूर्य घर योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में यूपी के तेजी से बढ़ने का प्रमुख कारण क्या माना गया है? बड़ी जनसंख्या और उपलब्ध छतें, इसको माना गया है। धारा 35A आर्टिकल 35A भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। यह अनुच्छेद अब निरस्त किया जा चुका है। धारा 35A संविधान में 1954 में राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से जोड़ी गई। यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देती थी कि वह यह तय करे कि कौन स्थायी निवासी माना जाएगा और उन्हें क्या विशेष अधिकार मिलेंगे। 35A के तहत मुख्य अधिकार जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए ही थे, जो हमारे भूमि खरीदने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, शिक्षा में विशेष आरक्षण, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ
अन्य राज्यों के लोग ये अधिकार नहीं पा सकते थे। ये 35A के तहत प्रावधान थे। पहला प्रश्न हमारा 35A से, धारा 35A भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई? तो यह 1954 में जोड़ी गई। धारा 35A किस क्षेत्र से संबंधित थी? यह जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों के विशेष अधिकार से संबंधित थी। धारा 35A किसके माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी? तो यह राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ी गई थी। धारा 35A किस अनुच्छेद से घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी? तो यह 370 से घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी। धारा 35A किन अधिकारों को नियंत्रित करती थी? तो भूमि खरीदने, सरकारी नौकरी पाने और शिक्षा में विशेष अधिकार को पाने से यह रोकती थी, जो दूसरे राज्यों के लिए थी। ये धारा 35A के अंतर्गत कौन स्थायी निवासी तय करता था? तो यह जम्मू कश्मीर विधानसभा यह तय करती थी कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है। धारा 35A किस वर्ष निरस्त हो गई? तो यह 2019 में निरस्त हो गई। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त होने के साथ ही 35A भी निरस्त हो गई। पहला प्रश्न, धारा 35A हटाने के बाद किस अधिकार में परिवर्तन हुआ? तो यह जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के अधिकार में परिवर्तन हुआ। अब कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक, वहां जमीन खरीद सकता है। धारा 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर का दर्जा क्या बन गया? तो केंद्र शासित प्रदेश यह बन गया है। धारा 35A समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में कौन सा सिद्धांत लागू है? तो यहां ऑप्शन सी, पूरे भारत में समान अधिकार सिद्धांत यहां लागू है। अब जम्मू एंड कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह समान संवैधानिक अधिकार लागू होंगे। जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होंगे वे सीधे सीधे जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे। 370 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। धारा 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी विशेष प्रावधान था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त था। धारा 370 का मुख्य सार जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्वायत्तता प्रदान करती थी। रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा को छोड़कर अन्य विषयों पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती थी। केवल इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जब तक कि राज्य सरकार सहमति न दे, बाकी के लिए था ये। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, झंडा और अलग कानून व्यवस्था थी। भारत के अन्य राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। संसद के अधिकार कानून सीधे लागू नहीं होते थे। जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा से कानूनों को पास कराया जाता था। आपातकाल भी राज्य की सहमति के बाद ही यहाँ पर लगाया जाता था। अब धारा 370 और 35 हटने के बाद अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत के लिए एक नियम, एक कानून अब हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश पर CO 272 और संसद के में प्रस्ताव पारित करके धारा 370 को नियंत्रित कर दिया। धारा 35 स्वतः समाप्त हो गई और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जो निम्न प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख बिना विधानसभा। तो इस प्रकार 2 राज्यों में यह बांट दिया गया। पहला प्रश्न, धारा 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है? तो यह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती थी। धारा 370 भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल थी? तो भारतीय संविधान के भाग 21 विशेष प्रावधान में यह शामिल थी। धारा 370 के अनुसार भारत सरकार किन विषयों पर सीधे कानून बना सकती थी? तो रक्षा, विदेश नीति और संचार नीति पर सीधे कानून बना सकती थी। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का अपना क्या था? तो अलग संविधान था। धारा 370 कब हटाई गई?
तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया? तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यहां बांट दिया गया है। धारा 370 हटने के बाद विशेष अधिकारों में कौन समाप्त हो गया है? तो यहां भू स्वामित्व प्रतिबंध समाप्त हो गया है। धारा 370 हटने का निर्णय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा लागू किया गया? तो यह आदेश CO 272 के तहत लागू किया गया है, 272 के तहत। धारा 370 के साथ कौन सा प्रावधान स्वतः समाप्त हो गया? तो धारा 35A अपने आप समाप्त हो गई। धारा 370 को किस आधार पर अस्थायी प्रावधान माना गया था? तो संविधान सभा द्वारा इसे अस्थायी अध्याय में रखा गया था। साथियों, इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स और धारा 370 और 35A से संबंधित जानकारी पूर्ण हुई। इसके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स और अन्य जीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।